निरंकार। गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, भगवान कृष्ण कह लें, भगवान श्री राम जी कह लें, एक ही पैगाम दिया है कि सब जुड़ के रहो, टूटने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हो। तुम्हारा बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें भी हमने बचपन से सुनी, पर सतगुरु जी के दरगाह में आके, सतगुरु जी के सत्संग में आके हमने इस बात को और भी ऊपरी सतह से जाना है कि सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरा संसार, पूरी सृष्टि मालिक की है और हम टुकड़ों में ना बसे कि हम इसमें बसे हुए हैं, हमारा तो बस यही देश है, हमारा तो यही धर्म है। और फिर जब हम अपने आप को अंतर्करण से ऐसा बसे हुए, बटे हुए देखते हैं ना कि हमारा तो बस यही धर्म और यही है, तो हमारे कर्म भी फिर अच्छे नहीं होते, सुंदर नहीं होते हैं, मानवता की पहचान हम नहीं दे पाते हैं। फिर पैगंबर किसी एक के लिए नहीं आते, सभी के लिए आते हैं। भाईचारे की शिक्षा देते हैं, अमन की शिक्षा देते हैं, ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा का, अपने निज स्वरूप का होने से यही तो फायदा होता है कि सभी हमारे हैं। और हम देखें, जब हम सबको अपना मानकर प्यार करने जाते हैं ना, तो लोग तो बटे हुए हैं टोलियों में, फिर हम पे ही उनकी पकड़ हो जाती है, हमें ही वो दबोच लेते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु पीर पैगंबर जो धरती पर आज भी आए हुए हैं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारी आत्मा का कल्याण कर रही हैं, हमारा कल्याण कर रही हैं कि हे मानव तुम बटो मत, नेकियों से भरपूर अपने हृदय को रखो। हम सब मालिक के ही बच्चे हैं और मालिक को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एक ही परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर भक्ति करनी है और आनंद में रहना है। काम हमारा क्या है हमें बहुत बहुत बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं हमें। हम अपनी ताकत को अपना समझते हैं, अपनी दौलत को अपना समझते हैं, अपने रुतबे को अपना समझते हैं, अपनी शौहरत को अपना समझते हैं। पर जो मानव तन हमें मिला है, इसकी खातिर हम नहीं जीते हैं। जो हमें ये रुतबे दिए हैं निरंकार ने, ईश्वर ने, ये हम पे खुश होकर दिए हैं। और हम गहराई में जब जाते हैं तो हम कर सकते हैं अपना भी और दूसरों का भी पालन, पर हम तो रोने लगते हैं। निष्काम भावना हमारे अंतर्करण में रहती ही नहीं है। हम तो अपने रिश्ते नातों को भी ठोकर मारते हैं, कितनी कितनी कड़वी बातें सुनाते हैं और कर्ता भाव में आ जाते हैं। तो गुरु पीर पैगंबर ये नहीं सिखा रहे हैं और एक संस्कारी माँ कभी भी ये नहीं सिखाएगी। एक संस्कारी पिता कभी भी ये नहीं सिखाएगा कि अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से, अपने बहन भाइयों से तुम बुरा व्यवहार करो। अब माता जी तो कह रही हैं कि पहले घर से ही भक्ति शुरू कर लो, घर में भी आनंद ले आओ तुम। घर से ही भक्ति शुरू करने की हमें प्रेरणा दी जा रही है। जन्नत बना लो, नरक मत बनाओ अपने जीवन को। स्वर्ग तुम्हें बाद में नहीं मिलने वाला है, अभी है स्वर्ग की बारी है, स्वर्ग की बारी अभी है। मालिक दाता अपने जैसे इंसानों से तो प्यार ही नहीं कर पा रहा। ये एक की बात नहीं है, यदि एक बात प्यार कर रहा है तो सामने वाला प्यार नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं। अरे तुम जरा से खाने के लिए उनके घर चले गए, तुम जरा से इतनी चीज़ तुम्हें मिलनी थी, तुम उसके घर चले गए। संत तो हमेशा ही प्यार के लिए जाया करते हैं सबके घर। अलख जगाने, अलख निरंजन।
हीरा जन्म अमोलक है, कोड़ी बदले जाए तू। हीरे जैसे जन्म को यूं ही मत गवा। यही आवाज़ें संत देते हैं, यही समझाते हैं। प्रभु की पहचान कर ले, यही अवसर है तेरे पास। बांसुरी का सुर सुनने के लिए बांस का होना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, अपना निज स्वरूप पाने के लिए, निज घर का पता लगाने के लिए कि युगों युगों से मैं तड़फन में क्यों हूँ, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, तो ये मानव तन हमें मिला है। जैसे बांसुरी बनाने के लिए, वो सुर सुनने के लिए बांस का होना आवश्यक है, ऐसे ही ज्ञान लेने के लिए मानव तन जरूरी है। पशुओं से नहीं कहा जा रहा है कि तुम पशु बन जाओ, इंसान से ही कहा जा रहा है तुम इंसान बन जाओ। मालिक दातार, कदर कर, अपनी कदर कर। हे मालिक, तू मंजिल पा सकता है, तू मंजिल पा सकता है, तू नर से नारायण बन सकता है, तू नर से नारायण बन जा। यही बारी है, यही बारी है। नेकियां कर, नेकियों की कमाई गाड़ी होती है, जमा ले, जोड़ ले। तो दिल दुखाई बैठा है, तुझ में दया नहीं है। तूने पैसा तो बहुत कमा लिया है, तूने पैसा तो बहुत कमा लिया है। दया कर हे प्रभु, दया कर। तू भी तो प्रभु है ना, तेरे घट में भी तो निरंकार है। संत तो हाथ जोड़कर भी अरदासें करते हैं कि दया कर तू अपने आप पर। तुझे कितनी कलाएं दी हैं, कितनी कलाओं से तुझे नवाजा है। तू भूला बैठा है अपनी आप को, अपनी हस्ती को। अपनी हस्ती में आजा, तुझे मानव अपनी हस्ती में आजा।